यूहन्ना चौथा अध्याय 5वां, यूहन्ना का पत्र चौथा अध्याय 5वां वचन ने परमेश्वर का वचन में अपन देखेंगे। आज समानता, एकता और सम्मान अपने को प्रभु यीशु मसीह में मिलता है। ये वचन के द्वारा अपन समझेंगे। वो शुकर नाम सामरिया के पास है, जिसे याकूब ने अपने पुत्र यीशु को दिया था, और याकूब का कुआं भी वही था। यीशु मार्ग का तका हुआ उस कुएं पर वही बैठ गया, और यह बात 6 घंटे के लगभग हुई। इतने में एक सामरी स्त्री जेल भरने को आई। यीशु ने उससे कहा, मुझे पानी पिला, क्योंकि उसके चेले तो नगर में भोजन मोल लाने को गए थे। उस सामरी स्त्री ने उससे कहा, तू यहूदी होकर मुझसे सामरी स्त्री से पानी क्यों मांगता है? क्योंकि यहूदी सामरी के साथ किसी प्रकार का व्यवहार नहीं रखते। परमेश्वर का वचन यूहन्ना का पत्री में अपन देखा क्या कहता है, तुम यहूदी होकर मुझे सामरी स्त्री से पानी क्यों मांगता है? क्योंकि यहूदी सामरियों के साथ किसी प्रकार का व्यवहार नहीं रखते। आज परमेश्वर का वचन में आज अपन समझ गए कि सम्मान जो एकता जो है परमेश्वर का वचन में अपने को देखने को मिला। क्योंकि परमेश्वर का वचन, प्यारे प्रभु यीशु परमेश्वर ने समानता, एकता और सम्मान दिया है। इंसान के लिए ये धरती पर आके 2000 साल पहले ये धरती पर आके सूली पर मर के तीसरा दिन जीवित होकर सबको दर्शन देकर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से सबको बपतिस्मा दो, सबको सुसमाचार सुनाओ बोल के परमेश्वर ने जो यीशु मसीह ने जो कहा, जो आज्ञा, वो आज अपन वो आज्ञा का अपन पालन कर रहे हैं। आज जगत में लोग समझ रहे हैं क्रिश्चियन धर्म है, क्रिश्चियन एक मत है, क्रिश्चियन पैसे देकर धर्म परिवर्तन करता है, क्रिश्चियन लालच देकर धर्म परिवर्तन करता है। क्रिश्चियन धर्म ने यीशु मसीह जो परमेश्वर प्रभु है वो इंसान के लिए आया है जगत में, धर्म के लिए नहीं, वो इंसान के लिए आया। यीशु मसीह इंसान का जीवन बदलता है, कभी धर्म कभी बदलता नहीं। आज परमेश्वर का वचन में आज देखे अपन समानता, एकता और सम्मान अपने को प्रभु यीशु मसीह में ही मिलेगा। आज लोग नहीं समझ रहे, जी रहे, मर रहे, क्योंकि उनको मालूम नहीं परमेश्वर का वचन, परमेश्वर क्या है, सत्य क्या है, वो आज इंसान नहीं जान रहा है। क्योंकि आज इंसान नरक की तरफ जा रहा है, क्योंकि इंसान को मालूम नहीं है, क्यों इंसान समझ रहा नहीं है। इंसान में जी रहे, मर रहे, नरक की ओर जा रहे। आज वही इंसान नरक की ओर जाना नहीं बोल के परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह 2000 साल पहले सूली पर मर के तीसरा दिन जीवंत होके जी उठ के परमेश्वर यीशु मसीह सब लोगों को दर्शन देकर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और ये जग के सबको शिष्य बनाओ बोल के परमेश्वर ने कहा। वो आज्ञा का अपन पालन कर रहे हैं, कोई धर्म प्रचार नहीं, इंसान का परिवर्तन कर रहे हैं। आज इंसान नहीं समझ रहे कारण क्योंकि इंसान का जीने का, इंसान कितने साल जीता है इसका कोई मतलब नहीं, इंसान कितने साल जीता है इसका कोई मतलब नहीं, इंसान कैसा जीता है इसका मतलब है। आज अपन परमेश्वर के वचन में अपन देखें। प्रिय प्यारे प्रभु यीशु मसीह में भाई और बहनों को सलाम।
क्योंकि आज ये वचन सुन रहे हैं, ये वचन सुन के, ये वचन के आधीन पर चल के तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने के लिए परमेश्वर ने आज अपने को वचन यौवान के पत्री में समानता और सम्मान और एकता का वचन अपन सुने। यौवान के पत्री 5वां अध्याय में 5 इसका चौथा अध्याय 5वां वचन में अपन देखे। प्रिय भाई और बहनों, मैं इतना कहना चाहता हूँ कि जो आज कोरोना का दौर है, या आना कोरोना का दौर में जो लोग जीवन जी रहे हैं डर के, डरने की कोई आवश्यकता नहीं। प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करो, भरोसा करो, अभी सभी नियमों का पालन करो, क्योंकि इंसान कितने साल जीना इसका कोई मतलब नहीं, इंसान कैसा जीना इसका मतलब है। क्योंकि इंसान आज नहीं समझ रहा है, इंसान को मार रहा है, नहीं समझ रहा है स्वर्ग क्या है, नरक क्या है, परमेश्वर कौन है, नहीं समझ रहा है। आज इंसान कैसा जगत में आया नहीं समझ रहा है। क्योंकि आज साइंस जो शोधकर्ता ने बता दिया, एक इंसान के डीएनए से सब इंसान की उत्पत्ति हुई बोल रहा है। आज शोधकर्ताओं ने उससे पहला परमेश्वर का वचन अपने को कहता है, पीड़ितों के काम इसका 17वां अध्याय 24-25 में देखेंगे परमेश्वर का वचन क्या कहता है। जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को बनाया, वही स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता। बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता। आज इंसान मंदिर बना रहा है, मूर्ति बना रहा है, परमेश्वर को मंदिर में देख रहा है, मूर्तियों में देख रहा है, इंसानों में नहीं देख रहा है। आज परमेश्वर का वचन कह रहा है, जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और आकाश उसकी सब वस्तु को बनाया, वही स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर हाथ के बनाए हुए मंदिर में नहीं रहता, ना किसी वस्तु का प्रयोजन रखकर मनुष्य के हाथों की सेवा लेता है, क्योंकि वो तो आप ही सबको जीवन और श्वास और सब कुछ देता है। परमेश्वर यीशु मसीह प्रभु सबको जीवन, सबको श्वास, सब कुछ देता है बोल के परमेश्वर का वचन कहता है। हर श्वास और सब कुछ देता है, और उसने एक ही मूल से मनुष्य की सब जातियाँ सारी पृथ्वी पर रहने के लिए बनाए, और उनके ठहराए हुए समय और निवास के जीवनों का इसलिए बांधा है। परमेश्वर के वचन पीड़ितों के काम 17वां अध्याय 24, 25, 26 का वचन में आज अपन देखे। उसने एक ही मूल से मनुष्य की सब जातियाँ सारी पृथ्वी पर रहने के लिए बनाए, और उनके ठहराए हुए समय और निवास के जीवनों को इसलिए बंधा है। आज अपन देखे, एक ही मनुष्य के द्वारा, एक ही मनुष्य से आज सृष्टि की उत्पत्ति, सब इंसान की उत्पत्ति हुआ बोल के आज अपनी परमेश्वर के वचन में देखे। क्योंकि एक ही आदम हव्वा से ये जगत की उत्पत्ति होकर आज इंसान अपने मर्जी से जीवन जी रहा है, धर्म आचरण में, अंधश्रद्धा में जीवन जी रहा है। आज सच्चाई नहीं जान रहा है इंसान। प्रियो, मैं इतना कहना चाहता हूँ, प्यारे प्रभु यीशु मसीह में सबको धन्यवाद करता हूँ कि और एक बार तुम ये सत्य वचन सुनकर, ये सच्चाई का वचन सुनकर, परमेश्वर का वचन सुनकर तुम अपना मन फिराओ, परमेश्वर के आओ, क्योंकि सच्चा परमेश्वर यीशु मसीह है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, जीसस क्राइस्ट इज़ द लॉर्ड गॉड ऑफ ऑल। यीशु प्रभु जो है सबका परमेश्वर है।
ना अमेरिका का, ना पाकिस्तान का, ना भारत का, सबका परमेश्वर है बोल के आज अपन वचन में देखे। प्रियो भाइयों और बहनों, ये वचन तुमको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और बेल आइकन को दबाओ। जय क्रिस्त, जय भारत।